आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे परमेय संख्याएं या साधारण भिन्न का घनमूल कैसे निकाला जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 343/512, जो एक परमेय संख्या है। ये बटे b के रूप में है। तो ऐसी संख्याओं में ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली हर। अंश का घनमूल अलग निकालते हैं, हर का अलग। अंश है 343, तो 343 का घनमूल निकालने के लिए 343 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 चौक 28, बचे 6, उतारे 3 63, 7 नीम 63। फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49। फिर 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7। जब तक एक ना आ जाए डिवाइड करते रहते हैं। तो इस तरीके से 343 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हमें। 7 × 7 × 7 पेड़ बनाया 3 का, तो एक ही पेड़ बना। इस तरीके से 343 का घनमूल निकल के आ गया। एक पेड़ से एक डिजिट ले ली, 7। अब हर है 512, तो 512 का घनमूल निकालने के लिए 512 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, बच्चा 1, 2 पंजे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से हो जाएगा 16 आ गया। फिर 2 से हो जाएगा 8 आया। फिर 2 से हो जाएगा 4 आया। और फिर 2 से 2 आया। फिर 2 से 1 आया। जब तक 1 ना आ जाए डिवाइड करते रहते हैं। इस तरीके से 512 के अभाज्य गुणनखंड मिले। 2 आया है 3 6 9 बार। 2 आया है 9 बार, तो 2 को 9 बार यहाँ लिख लेंगे गुणा में। तो पहला एक पेड़ बना 3 का, दूसरा एक पेड़ बना 3 का और तीसरा एक पेड़ बन गया 3 का। इस तरीके से 512 का घनमूल हो गया। हर पेड़ से एक डिजिट लेंगे। पहले से लिया 2, दूसरे से लिया 2 और तीसरे से ले लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से 512 का घनमूल निकल के आ गया 8। तो जो संख्या हमारे पास थी 343/512, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। अंडर रूट के ऊपर यहाँ 3 लिख दिया जाता है तो घनमूल का चिन्ह हो जाता है। तो 343/512 का घनमूल आ गया निकल के। अंश का आया 7 और हर का आ गया 8। तो 7/8 इसका फाइनली घनमूल निकल के आ गया। 343/512 का घनमूल आ गया 7/8। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसे मिटाएं। मान लीजिए अगली परिमेय संख्या या साधारण भिन्न हमारे पास है 64/125। 64/125 ये भी एक साधारण भिन्न है। इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश 64 का अलग निकालेंगे। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 32 आ गया। फिर 2 से किया 16 आ गया। फिर 2 से किया 8 आ गया। फिर 2 से किया 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। फिर 2 से किया 1 आ गया। तो इस तरीके से 64 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमें। 2 आया है 6 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 3 3 के 2 पेड़ बन गए इसमें। तो 64 का घनमूल निकल के आ गया। हर पेड़ से एक डिजिट ले ली जाएगी। 2 दूनी 4। 64 का घनमूल निकल के आ गया 4। अब 125 का निकालने के लिए 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 लास्ट में है तो जी 5 से डिवाइड होगा। 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 5 की 3 बार गुणा। तो इसमें 3 का एक पेड़ बना, यानी कि 125 का घनमूल निकल के आ गया। एक पेड़ बना तो एक डिजिट ले ली जाएगी, यानी कि 5 आ गया। जो संख्या हमारे पास थी 64/125, इस पर घनमूल का चिन्ह हो गया अंडर रूट, उसके ऊपर 3 लिख दिया। तो अंश का आया 64 का आया था, घनमूल निकाला हमने 4 और 125 का आ गया 5। यही अभी इसका आंसर है
64/125 का घनमूल निकल के आ गया 4/5। अब मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब वो कोई साधारण भिन्न इस टाइप की आ जाए जिसमें अंश और हर के साथ साथ सही बटा भी दिया हो, तो उसे किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 5 सही 23/64 है एक साधारण भिन्न, 5 सही 23/64। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो है तो परमेय संख्या, लेकिन साथ में सही बटे भी दे रखा है, तो पहले सही बटे दूर करते हैं ऐसी सवालों में। तो सही बटे दूर करने के लिए सही और हर की गुणा करेंगे आपस में। 64 और 5 की गुणा हो जाएगी, 5 चौक 20, बच्चे हासिल लगे 2, 5 छक 30, 2 32, 320। और इसमें अंश जोड़ लेंगे, अंश है 23 इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो संख्या आ गई 343। और हर यही रहेगा जो पहले है, यानी कि सही बटे पहले दूर किए, उसके लिए हर और सही की गुणा करी, उसमें अंश जोड़ दिया, यानी 64 और 5 की गुणा करी आई 320, 23 उसमें जोड़ दिया हो गया 343। ये अंश बन गया, हर वही रहेगा। अब संख्या 343/64 मिल गई, तो 343 का घनमूल अलग निकालेंगे। इसके लिए इसके अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अबे पहले किया था हमने, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौक 28 और बचे 6, 7 नीम 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। इस तरीके से 343 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए, 7 की 3 बार गुणा। तो 343 का घनमूल 7 का एक जोड़ा बन गया 3 3 का, तो 7 ले लिया, 7 हो गया। इसी तरीके 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का निकालने के लिए। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 की 6 बार गुणा है, तो पेड़ बनाए 3 3 के 2 बने। तो इस तरीके से 64 का घनमूल निकल के आ गया। हर पेड़ से एक डिजिट ले ली, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4। 64 का घनमूल आ गया निकल के 4। तो जो संख्या थी हमारे पास 5 सही 23/64, इसका घनमूल निकल के आ गया फाइनली, अंश आया है 7 343 और बटे हर आया है 4, यानी 7/4। अब इसके अगर हम सही बटे दूर कर दें, सही बटे बना दें, मतलब अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे साथ में, तो सही बटे बनाने के लिए तो 4 एकम 4 एक बार चला जाएगा पूरा, तो वो सही हो गया। बचे 3, तो 3/4, यानी एक सही 3/4 आंसर हो गया फाइनल। अब मान लीजिए एक संख्या और लेकर देख रहे हैं। माना एक संख्या हमारे पास है 22 सही 161/216, 22 सही 161/216। तो ये भी एक परमेय संख्या है, वही सही बटे हैं। तो सही वाले को क्या करेंगे, सही और हर की गुणा करते हैं, यानी 216 और 22 की गुणा करेंगे। 2 छक 12 का 2 हासिल लगाए, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हासिल लगाए, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 2 5 7 और 4। इसमें अंश 161 जुड़ जाएगा, तो 3 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 8 और 1 9 49, 4913 अंश आ गया 4913। यानी जो हर था और जो सही थे उसकी मल्टीप्लाई करी, उसमें अंश जोड़ दिया, तो आ गया 4913। हर है 216। अब इसमें अंश है 4913, इसकी मतलब टुकड़े अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखें 4913 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये 3 से शुरू करते हैं, 2 से, ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ये डिवाइड होगा 17 से।
तो 49 13 है, 49 13, तो 17 दूनी 34, 34 देखें 9 में से 4 गए बचे 5 और यहाँ पर रह गया 1। अगली संख्या उतारी 1। अब वो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। 11 से 6 गए बचे 5 और यहाँ रह गए 4 में से 3 गया बचा 1, उतारे 3, 153 आ गए। तो 17 नीमा 153 यानी 289 आ गए। 17 से जब इसे डिवाइड किया फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। अब 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17 एकम 17, यानी कि यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, उतारे 9, 119। तो बार जाएगा 17 सत्ते 119, 17 आ गया और फिर 17 से डिवाइड किया, 17 एकम 17। इस तरीके से 49 13 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 गुणे 17 गुणे 17। तो 17 17 का 3 का 1 पेड़ बन गया, यानी कि 49 13 का जो घनमूल निकल के आया, ये घनमूल का चिन्ह हो गया, एक पेड़ से एक डिजिट ली 17 आ गया। अब संख्या बची नीचे हर, यानी अंश का आ गया घनमूल 17 और हर का 216 का निकालेंगे। तो 216 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके लिए तो देखें 216 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 216 का कितना निकल के आता है, 216 लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरीके से 2 से 16 के अभाज्य गुणनखंड आए। 2 आया 2 बार और 3 आया 3 बार। तो 3 3 का पेड़ बनाया, 2 का 1 बन गया, 3 का 1 बन गया। इस तरीके से 2 से 16 का घनमूल निकल के आ गया। हर पेड़ से एक डिजिट ले ली, 2 तिया 6, तो 2 से 16 का घनमूल निकल के आ गया 6। अब जो संख्या हमारे पास थी 22 से ही 161 बटे 216, इसका घनमूल फाइनली निकल के आया, अंश का आया था 17 और हर का यानी 216 का आया 6, तो 17 बटे 6। तो इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसे सही बटे में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करते हैं एक बार समझ लेते हैं। अंश को हर से भाग करेंगे तो 6 तिया 18 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 6 दूनी 12, 17 से 12 घटा बचे 5। अब यहाँ पे जो बार जाता है वो सही बटा बन जाता है, यानी वो आ गया सही, और जो शेष फल बचा उसका अंश बन जाता है। और जिससे हमें भाग किया यानी 6 से भाग किया तो 6 इसका हर बन जाएगा, यानी 17 बटे 6 को हम लिख सकते हैं 2 सही 5 बटे 6। तो जो हमारी संख्या थी 22 सही 161 बटे 216 का घनमूल फाइनली निकल के आ गया 2 सही 5 बटा 6। इस तरीके से किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या यानी कि साधारण भिन्न है उसका घनमूल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।